अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग फिसागोरस का मसला सबक नंबर 2 जो मैथ्स 2 में है इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है 2.1 उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो फिसागोरस की। तो अब जो है फिसागोरस का मसला क्या कहता है आइए हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फिसागोरस का मसला कहता है कि अगर आप किसी कायमा जाविया मुसल्लस में, किसमें है? कायमा जाविया मुसल्लस। अब कायमा जाविया मुसल्लस किसको कहते हैं कि एक कॉर्नर क्या बनेगा? 90 बचेगा। ठीक है, तो अब इसका नेमिंग कर दो ए, बी और सी। अब इस कायमा जाविया मुसल्लस का जो वित्र होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। अब वित्र यानी ये हमारा क्या कहलाता है? वित्र कहलाता है 90 के सामने वाला। और ये क्या कहलाता है? हमारा इर्तिफा कहलाता है। क्या कहलाता है? इर्तिफा। और ये क्या कहलाता है? कायदा कहलाता है। क्या कहलाता है? कायदा। ठीक है, कायदा और इर्तिफा दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? उम्मीद, उमूद। ठीक है, अब यहाँ पे फिसागोरस क्या कहते हैं कि जो वित्र है उसका मुरब्बा बाकी दोनों के मुरब्बा के मजमूए के बराबर होगा। यानी इर्तिफा का मुरब्बा प्लस कायदे का मुरब्बा प्लस कायदे का, ये कौन कहता है? तो फिसागोरस का मसला है। ठीक है, अब इस डायग्राम से वित्र कौन है? तो ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है? फिसागोरस का मसला है। ठीक है, इस मसले पे हमारा जो है 2.1 है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी 2.1 में हमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पढ़ना है कि हमें पढ़ना है कि अदद सलासा है या नहीं। अब अदद सलासा किसको कहते हैं? तो ऐसा 3 नंबर, सलासा मतलब होता है 3, ऐसा 3 नंबर जो फिसागोरस के मसले को साबित करता है कि नहीं, ये हमें देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या दिया है आपको? तो 3, 5 और 4 ये 3 नंबर दिया है। इनका बताना है कि ये अदद सलासा है या नहीं। तो अदद सलासा का पहचान क्या है कि जो बड़ा होगा उसका मुरब्बा बाकी दोनों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर आना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा कौन है? 5। तो 5 का क्या निकालोगे? मुरब्बा। 5 का कितना होता है? 25, मसावात नंबर 1। अब इसी तरह जो दोनों बच गया, कौन बच गया? तो 3 का मुरब्बा प्लस 4 का मुरब्बा। 3 का मुरब्बा 9, 4 का कितना होता है? 16। दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा? 25। ये भी हमें क्या मिल रहा है? 25। अब दोनों की कीमत क्या है? बराबर। तो क्या लिखोगे? 1 और 2 के बिना। ठीक है, 1 और 2 के बिना तो क्या मिला? 5 का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। अब ये जब दोनों बराबर है तो इसलिए कौन सा नंबर? 3, 5 और 4 ये क्या है? ये अदद सलासा है। सलासा। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो अदद सलासा नहीं होता। आई बात समझ में? अब देखो इसी में दूसरा सम हमें क्या दिया है? तो दूसरा सम दिया है, कितना दिया है? 4, 9 और 12। कितना है? 4, 9 और 12। अब ये तीनों नंबर को भी चेक करना है कि ये अदद सलासा है या नहीं। तो अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 12। तो यहाँ पे क्या करोगे? 12 का मुरब्बा। 12 का मुरब्बा कितना होता है? 144, मसावात नंबर 1। दूसरा क्या बचा? 4 का मुरब्बा प्लस 9 का मुरब्बा। 4 का कितना होता है? तो 4 का हमने 55 से पढ़ा है 16। 9 का कितना होता है? 81। दोनों को प्लस करो तो 7 और 9 यानी 97। ये हमें क्या मिला? मसावात नंबर 2। दोनों क्या सेम है? नहीं। तो क्या लिखोगे? 1 और 2 के बिना पर क्या मिला? 12 का मुरब्बा बराबर नहीं है
4 का मुरब्बा प्लस 9 के मुरब्बा की। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे 4, 9, 12 ये अददे सलासा नहीं है। आई बात समझ में? तो अगर क्या आएगा दोनों सेम आएगा तो अददे सलासा है, दोनों सेम नहीं आएगा तो अददे सलासा नहीं है। इसी तरह एक और नंबर देखते हैं। तो अगला नंबर हमारे पास क्या है 5, 12 और 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 5, 12 और 13 ये भी चेक करना है कि अददे सलासा है या नहीं। तो सेम तरीका है, सबसे बड़ा कौन है 13, तो यहाँ पे क्या निकालोगे 13 का मुरब्बा। 13 का मुरब्बा कितना होता है 169, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कौन बच गया 5 का मुरब्बा प्लस 12 का मुरब्बा। 5 का कितना होता है 25, 12 का कितना होता है 144, दोनों को प्लस करो तो 169, इक्वेशन नंबर 2। दोनों सेम आ गया तो क्या लिखोगे 1 और 2 के बिना पर क्या मिला 13 का मुरब्बा बराबर है 5 का मुरब्बा प्लस 12 का मुरब्बा। अब ये दोनों बराबर है तो क्या लिखोगे बोलो 5, 12 और 13 ये अददे सलासा आई बात समझ में? तो इसी तरह आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर यस और नो में लिख के बताइएगा कि अददे सलासा है या नहीं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें क्या बताना है? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बता रहा है कि आपको हिंदसी वस्त्र का मसला, क्या बता रहा है हिंदसी वस्त्र का मसला। अब हिंदसी वस्त्र हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ समझते हैं। ठीक है, तो हिंदसी वस्त्र क्या कहलाता है? तो जो बीच वाला एक और 90 डिग्री बनाता है उसकी कीमत को हम लोग क्या कहते हैं हिंदसी वस्त्र। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, साथ साथ में समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? एक मुसल्लस दिया है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है M, इसका नाम है N, इसका नाम है P। ये क्या है पहले से 90 और यहाँ से एक लाइन आया है, ये जो है पॉइंट क्या है Q, तो ये भी क्या है 90 है। ठीक है, तो जब ये आपको दे दिया है और ये पार्ट दिया है और बोला है NQ बताइए। ठीक है, तो अब इसमें कौन क्या दिया है? तो अब देखो आपको क्या दे दिया है MQ दे दिया है 9, MQ दे दिया है 9 और ये दे दिया है 4 और बोला है NQ बताइए। क्या बताइए NQ। अब क्या करोगे सबसे पहले? तो NQ का मुरब्बा क्या याद रखोगे? NQ का मुरब्बा इक्वल होगा MQ इंटू QP। अब इसका वजह क्या लिखोगे यहाँ पे? तो हिंदसी वस्त्र का मसला। कौन सा मसला है? हिंदसी वस्त्र। अब देखो MQ दे दिया हमें 9 इंटू 4, 9 चौक कितना होता है 36, ये हमें क्या मिला NQ स्क्वायर। तो NQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 36, 36 यानी 6, NQ की कीमत क्या होगी 6। आई बात समझ में? इतना आसान है। तो ये हमें क्या मिल गया NQ मिल गया। अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया आपको? बस ये डायग्राम को कुछ इस तरह से क्रॉस कर दिया है। तो अब आपके लिए जो ट्रायंगल बना है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से एक लाइन है जिसका नाम क्या है? इस पॉइंट पे M, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। अब क्या दे दिया आपको? ये PM, P पे भी 90 डिग्री है और M पे भी 90 दर्जा है। तो आपको ये कीमत दे दिया है 10, ये दे दिया है 8 और बोला है Q से लेकर R तक बताइए। Q से R कैसे बताओगे? तो देखो एकदम सिंपल है, वापस क्या लगेगा अपोलोनियस का मसला। तो क्या लिखोगे बोलो? PM स्क्वायर इक्वल होगा QM इंटू MR।
क्या होगा क्यू एम इंटू एम आर। अब यहाँ पे भी वजन क्या लिखोगे, तो हिंदसी वस्त्र का मसला। ठीक है, मसला दोनों में सेम ही है। अब देखो पीएम दे दिया 10, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10 का स्क्वायर बराबर 8 इंटू एम आर। 10 का मुरब्बा कितना होता है 100 इक्वल्स टू 8 इंटू एम आर। तो एम आर बराबर कितना आ जाएगा, एम आर बराबर 100 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 8 2 जा 16, क्या बचेगा 4, यहाँ पे दे दोगे पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, 8 5 जा 4। तो एम आर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 12.5। ये हमें क्या मिल गया एम आर, लेकिन कहीं क्या चाहिए क्यू से लेकर आर चाहिए। तो क्या लिखोगे क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर। क्यू एम कितना मिला 8 प्लस एम आर 12.5, इसको प्लस करोगे तो 20.5। ये हमें क्या मिल जाएगा क्यू आर की वैल्यू। आई बात समझ में? तो इतना आसान है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक नए मसले पे है 30 60 90 का मसला। किस पे है 30 60 90। अब आते हैं हम लोग 30 60 90 के मसले के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एक मुसल्लस दिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सवाल कई बार आया हुआ है तो आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा। एस, ये क्या है P और ये क्या है R। ये वैल्यू दे दिया आपको 6, ठीक है, और क्या दे दिया है, ये एंगल दे दिया आपको 30। बोला है क्या बताना है, SP कितना है ये वाला और PR कितना है ये वाला। तो यहाँ पे कितना सवाल है, 2 सवाल है। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है हमें, सबसे पहले बोलो SP निकालना है और दूसरा क्या निकालना है PR निकालना है। ठीक है, अब इसको निकालने से पहले ये मुसल्लस में देखो S दे दिया है, क्या दिया है, तो स्टार्ट कैसे करोगे, मुसल्लस PSR में क्या दिख रहा है हमें, तो जाविया S बराबर 90 दर्जा, जाविया P बराबर कितना हो जाएगा 30 दर्जा। अब हम लोग बचपन से पढ़ते हैं मुसल्लस का तीनों जाविया का मजमुआ कितना होता है 180, 90 प्लस 30 120, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, बचा हुआ 60 रहेगा। तो बाकी जाविया, बाकी कौन है, जाविया R बराबर क्या होगा 60। अब इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए मुसल्लस PSR क्या बन गया 30 60 90 का मुसल्लस। ठीक है, जब ये 30 60 90 का मुसल्लस है तो इसमें देखोगे तो 30 के सामने वाला जिला हमें पता है जो कितना होता है, वित्र का आधा होता है। कितना होता है, वित्र का आधा। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, 30 के मुकाबिल का जिला। क्या लगाना है, 30 के मुकाबिल का जिला। 30 के मुकाबिल कौन जिला है, SR है। क्या है, SR इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 वित्र। वित्र कौन है यहाँ पे, PR। SR हमें दे दिए कितना दिया 6, 1/2 इंटू PR। ये डिवाइड है इधर गया मल्टीप्लाई, तो PR इक्वल्स टू 6 का डबल, 6 × 2 जो कितना हो जाएगा 12। तो ये हमें क्या मिल गया, PR मिल गया। क्या मिल गया, PR। इसी तरह हमें क्या निकालना है, तो दूसरा इसमें सवाल क्या दिया है, PS निकालना है। क्या निकालना है, PS। चलो तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं PS के लिए। तो PS निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो देखो ये भी एकदम आसान है। तो ये क्या लगेगा, तो 60 के मुकाबिल, क्योंकि PS किसके सामने आ रहा है, इसके सामने आ रहा है। तो 60 के मुकाबिल, तो क्या लिखोगे, 60 के मुकाबिल का जिला। 60 के मुकाबिल का जिला कौन है, तो PS है। कौन है, PS।
इक्वल्स टू √3/2 इंटू पी आर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू 12, 2 1 जा 2 6 जा, तो कितना हो जाएगा 6√3। ये हमें क्या मिलेगा, पी एस की वैल्यू। आई बात समझ में? तो इतना आसान था। अब इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। देखो वो भी आसान क्वेश्चन है। आपको एक बॉक्स कंप्लीट करना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमली काम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमली काम। अब ये अमली काम में हमें क्या क्या दिया है, तो एक मुसल्लस दिया जो इस साल के पेपर में था आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे दिया है, एक मुसल्लस जिसका नाम क्या है ABC। ये लाइन और ये लाइन क्या है, बराबर है। इसकी वैल्यू दे दिया √8। कितना दे दिया है, √8। तो बोला है जिला बताओ। क्या बताना है, जिला। तो अब इसमें बॉक्स बना हुआ है यानी एक्टिविटी बेस है। तो आपको AB क्या दिया एक्टिविटी में, AB बराबर है BC। ठीक है, तो इसके बॉक्स में क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखना है आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे दिए। दूसरा क्या बनेगा, तो BAC, कौन, BAC जाविया BAC बराबर कितना होगा 45 दर्जन। ठीक है, तो ये बॉक्स में क्या बनेगा 45। फिर उसके बाद आपको क्या दिया है, तो AB क्या लिखना है, AB बराबर होगा BC इक्वल्स टू कितना होगा, तो 1/√2 इंटू एक खाली जगह दिया है जो क्या आएगा वहाँ पे, वित्र का नाम, वित्र कौन है, AC। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे 1/√2 इंटू √8। √8 को कैसे तोड़ोगे, तो 1/√2, इसको कैसे लिखोगे, 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 2√2, क्योंकि 4 का क्या होता है 2, √2 से √2 कैंसर। तो AB बराबर होगा BC जो कितना होगा 2। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने पूरा ये वीडियो समझा होगा। ठीक है, जो कुछ भी डाउट रहा आप लोग ज़रूर कमेंट करें। हमारे क्लासेस का नाम है एजुकेट 20। ठीक है, जो PMGP कॉलोनी में है।